की यूनिट्स की ट्रिप हुई, सारे यूपी के सारे पावर स्टेशंस की ट्रिप हुई हैं और इस समय हम लोग यूनिट्स को वापस लाने में लगे हुए हैं ताकि उत्पादन शीघ्र से शीघ्र आरंभ किया जा सके। कल ओबरा थर्मल प्लांट की एक यूनिट में आग लगने से 60 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाली एक यूनिट ठप हो गई थी। अन्ना समर्थकों ने किया कृषि मंत्री शरद पवार के घर के बाहर प्रदर्शन। जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अन्ना के समर्थकों ने आज दिल्ली में कृषि मंत्री शरद पवार के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आटा व चावल के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को पकड़कर जबरन गाड़ियों में भरकर हटाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अन्ना समर्थक कई केंद्रीय मंत्रियों की भ्रष्टाचार के मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी अन्ना समर्थक कई मंत्रियों व पीएम के आवास के बाहर प्रदर्शन कर चुके हैं। बरेली में कर्फ्यू के बीच ITI परीक्षा संपन्न कराई गई। जहां एक तरफ बरेली में कर्फ्यू है और किसी को भी बाहर जाने की छूट नहीं दी गई है, वहीं हजारों की संख्या में ITI के परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। साथ ही SSB इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य का कहना है कि उन्हें कर्फ्यू लगने से इस परीक्षा में कोई परेशानी नहीं हुई। प्रशासन ने काफी मदद की, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। हालांकि बरेली में अभी भी तनाव बरकरार है और कर्फ्यू लगा हुआ है। सहारनपुर में लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों का चूना लगाने वाले एक शातिर युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। युवक युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे, उनसे लाखों की वसूली कर चुके एक शातिर को सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति इन युवक युवतियों से पैसे वसूल कर चुका था, मगर नौकरी के नाम पर बेवकूफ बना रहा था। इन सभी से कहा गया था कि ट्रेनिंग में भी तनख्वाह मिलेगी, मगर 3 महीने से ट्रेनिंग और मार्केटिंग कर रहे इन युवक युवतियों को आज तक कुछ भी नहीं मिला, बल्कि इन सभी से काफी पैसे इस शातिर ने हड़प लिए। आरोपी पुलिस हिरासत में है और लुटे युवक युवतियां थाने में पुलिस से इंसाफ मांग रही हैं। कुल 25 लोगों से लाखों रुपए की ठगी की गई है। पुलिस ने इस युवक को हकीकत नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी युवक खुद को निर्दोष बता रहा है। गोरखपुर में युवती को बंधक बनाकर लाखों की लूट करने का मामला प्रकाश में आया है। बीती रात कोतवाली थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर मोहल्ले में बदमाशों ने घर में अकेली युवती को बंधक बनाकर लूट लिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। इस मामले के बाद पुलिस अभी हरकत में नजर नहीं आ रही और मामले को संदिग्ध मान रही है। वीरेंद्र सिंह बस्ती में रहकर नौकरी करते हैं और उनका परिवार गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर मोहल्ले में रहता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मामला संदिग्ध मान रही है। संत कबीर नगर में दिखी है पुलिस की लापरवाही। अपराधी बेलगाम है और पुलिस वाले चैन की नींद सो रहे हैं। यूपी में अपराधियों के बढ़ रहे हौसलों की एक बड़ी वजह है पुलिस की लापरवाही, और ऐसी लापरवाही आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। कैसे एक हत्या के अपराधी को पुलिस मुंबई से पकड़कर लाई है। अपराधी प्रधान लेखक कार्यालय में आराम से बैठा है, लेकिन थाने में उसकी निगरानी के लिए कोई नहीं है। सामने एक पुलिस वाला आराम से सो रहा है और पूरी चौकी खाली है। कोई पुलिस वाला पुलिस स्टेशन में मौजूद ही नहीं है। ऐसे में अपराधी आराम से भाग भी सकता है। फिलहाल इस लापरवाह पुलिस वाले के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। रामपुर में बेसिक शिक्षा की हालत बेहद खराब है। मासूम बच्चे जर्जर हो चुके स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। किसी स्कूल की छत नहीं है तो किसी का फर्श नहीं है। दीवारें भी चढ़ी हुई हैं, जिससे बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। केंद्र और प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा को भले ही ऊंचाइयों पर ले जाने के दावे कर रही है, लेकिन शहर में प्राइमरी शिक्षा धाराशायी हो चुकी है। स्कूलों की छत तक जमीन पर आ गिरी है। बेसिक शिक्षा में 4 चांद लगाने को सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके जरिए हर साल जिले में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। गांव-गांव स्कूलों का निर्माण कराया जा रहा है। झूले, लाइब्रेरी, खेल के मैदान आदि सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन ये सिर्फ दावे हैं और दावे तो हमेशा फर्जी ही साबित हो जाते हैं। उन्नाव में एक पुलिस वाले की दिखी दबंगई। इस पुलिस वाले ने एक दलित युवक को चौकी में बंद करके जमकर पिटाई की। यूपी में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती ही जा रही है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सूबे में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं, वहीं उन्हीं के पुलिसकर्मी भोली भाली जनता का
जमकर शोषण कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उन्नाव के थाना अचलगंज के ग्राम द्वारिका खेड़े में दिखाई पड़ा, जहां चौकी इंचार्ज नेवरना ने एक दलित को चौकी में बंद करके जमकर पिटाई की। मामले की जानकारी जब स्थानीय विधायक को हुई तो उन्होंने इस मारपीट के मामले को पुलिस अधीक्षक को बताया। राजनीति के सेक्टर में अध्यापन के साथ राजनीति इसके साथ सीताराम को बुला दिया। अच्छा, और इसलिए तुम राजनीति के राज चाहते हो, तुमको कुछ मिला नहीं, तुम क्यों परेशान होते हो सबके पीछे? इसलिए तुमको पुलिस प्रशासन से मिल करके रानों में एसपी से शिकायत के बाद दरोगा पर हरिजन एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। दरोगा समेत सभी को चौकी से हटा दिया गया। शारदा बह रही है खतरे के निशान से ऊपर, जिससे बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। लखीमपुर खीरी जिले के शारदा और घाघरा नदी का जल स्तर बढ़ने से जिला में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। विकास खंड में जहां दर्जनों गांव पानी में डूब गए हैं, गांव में इस खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई टीमें तैयार की हैं। हर साल प्रशासन डिजास्टर मैनेजमेंट बाढ़ नियंत्रण पर रखने के दावे करता है, लेकिन हर दावे धरे के धरे रह जाते हैं। उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में अब बीजेपी भी कूद गई है। पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में अब भाजपा ने भी प्रदेश के कर्मचारियों के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कर्मचारियों की मांगों का पूरा न करना प्रदेश सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भगत सिंह कोश्यारी के मुताबिक प्रदेश सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर रही है, जो कि सही नहीं है। ये सरकार की कमजोरी है, और यदि सुप्रीम कोर्ट के न्याय और हाई कोर्ट के न्यायालय के निर्णय के खिलाफ यदि उन्हें कुछ करना है तो तत्काल कदम उठाएं, और अगर नहीं उठाना है तो जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसको पालन करें, अधर्मी को लटका रहे। साफ है, मामले पर सियासत जारी है। अब देखना है कि राज्य सरकार क्या फैसला लेती है। चमोली में गोपेश्वर नगर पालिका और जिला प्रशासन की लापरवाही से एक गांव में घुस गया है नाले का पानी। लगातार बारिश के चलते पहाड़ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चमोली जिला मुख्यालय से लगे गांव पपड़ाना में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाला गांव में जा घुसा। लोगों के घरों में गौशालों में पानी घुस गया है, जिससे लोग खौफ में आ गए हैं। गांव वाले बरसाती नाला आने से नाराज हैं। लोगों का कहना है गोपेश्वर में नाली की व्यवस्था ठीक न होने के चलते अव्यवस्था और बदहाली की स्थिति सामने आई है। गोपेश्वर पेटिल स्टेडियम पानी हमारे में आई हम पानी पियों तक नहीं और गोर बात हमारे सबे बहुत ज्यादा है और तब ना सिविलियन और हम मुझे पीने और जो हम सिविलियन बिल्कुल नहीं और इन लोगों के घरों में पानी और मलबा घुस गया है। अब लोगों के पास रोने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। लोगों ने अपना गुस्सा नगर पालिका जिला प्रशासन। बालकृष्ण को फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 31 जुलाई को है बालकृष्ण की जमानत याचिका पर सुनवाई। बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बालकृष्ण को आज देहरादून की सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब बालकृष्ण की अगली पेशी 13 अगस्त को होगी। बालकृष्ण को फर्जी पासपोर्ट और दोहरी नागरिकता के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं दूसरी ओर बालकृष्ण की जमानत याचिका पर सुनवाई 31 जुलाई को होगी। उधर अदालत में पेश होने से पहले बालकृष्ण ने कहा कि उनके खिलाफ सरकार का पूरा षड्यंत्र है। साथ ही उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया और उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आरोप सब पूरा देश जानता है। ये राजनीतिक एक षड्यंत्र के तहत जिनके पास ना नीति है ना नियति है, परंतु देश के लिए जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, देश में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, तो सरकार भ्रष्टाचार को नहीं मिटाना चाहती है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना चाहती है। अभी तो जो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए प्रयत्नशील है उनको ही सरकार मिटाना चाहती है। ये पूरा देश जान चुका है। बालकृष्ण ने ये भी कहा कि जेल में वो नशा मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन का काम जेल में भी जारी है। कानपुर में शोहदों की दबंगई और पुलिस की लापरवाही की सजा एक लड़की को भुगतनी पड़ी।
इन दबंगों ने सरेआम लड़की के साथ छेड़छाड़ की। इन लड़कों ने पहले लड़की की जमकर पिटाई की, उसके बाद लड़की के सामने उसके पिता की बेइज्जती भी की। दरअसल शिवम और शुभम नाम के 2 लड़के पीड़ित लड़की के पड़ोस में रहते हैं और अक्सर उसे आते जाते छेड़ा करते थे, लेकिन लड़की की कोई सुनने वाला नहीं था। इसके चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों लड़कों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लड़की ने पुलिस से न्याय की मांग की है। महाराजगंज में एक छात्रा के गायब होने से सनसनी फैल गई है, लेकिन पुलिस इसे सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला बता रही है। महाराजगंज के नौतनवा थाना के हॉली क्रॉस हाई स्कूल से एक छात्रा गायब हो गई है। लड़की का नाम शिवानी बताया जा रहा है। शिवानी 5वीं क्लास में पढ़ती थी। दरअसल शनिवार शिवानी रहस्यमय तरीके से स्कूल से गायब हो गई थी। छात्रा का बैग स्कूल से ही बरामद हुआ। काफी खोजबीन के बाद भी शिवानी का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं शिवानी के पिता ने पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर में एक ड्राइवर और बस कंडक्टर की धोखाधड़ी से परेशान रहे कई तीर्थयात्री। गोरखपुर में तीर्थ स्थलों के दर्शन कर बस में वापस लौट रहे तीर्थयात्रियों को ड्राइवर और बस कंडक्टर ने बीच रास्ते में ही छोड़ दिया और खुद फरार हो गए। ड्राइवर और कंडक्टर ने रात के समय रास्ते में ही बस को रोका और यात्रियों को बिना कुछ बताए वहां से गायब हो गए। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों के लिए एक बस का इंतजाम किया, लेकिन बहराइच के पास दूसरे ड्राइवर ने भी लोगों को बस खराब होने का बहाना बनाकर बस से उतार दिया और खुद बस लेकर भाग गए। इस पूरी घटना से महिलाओं और बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। टिहरी बांध की 1000 मेगावाट की पीएसपी परियोजना का विरोध और भी तेज हो गया है। टिहरी में पीएसपी परियोजना को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आम जनता के बाद अब जनप्रतिनिधि भी इस परियोजना का विरोध करने लगे हैं। काफी दिनों से सुर्खियों में बने घनसाली विधायक भीमलाल आर्य का मानना है कि 1000 मेगावाट की जो पीएसपी परियोजना है और सेना में स्टोन क्रशर लगाया जा रहा है, जो उनके क्षेत्र में आता है। भीमलाल का कहना है जब तक स्थानीय लोगों को इस काम को नहीं दिया जाता तब तक वो इस परियोजना का विरोध करते रहेंगे। सितारगंज उपचुनाव के बाद अब प्रदेश में टिहरी लोकसभा उपचुनाव की भी जंग होने जा रही है। साफ है राजनीतिक दल इस मसले पर अपना अपना दांव खेलने में लगे हुए हैं। बीजेपी जहां खंडूरी के नाम को आगे बढ़ा रही है, वहीं कांग्रेस भी बहुगुणा परिवार पर दांव लगाने का मन बना रही है। बीजेपी टिहरी लोकसभा उपचुनाव को जीतकर कांग्रेस को झटका देना चाहती है। ऐसे में बीजेपी ऐसे नाम पर दांव खेलना चाहती है जो मजबूत हो। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी का नाम सबसे आगे है। अगर खंडूरी टिहरी से चुनाव लड़ने के लिए मान जाते हैं तो टिहरी लोकसभा उपचुनाव खासा दिलचस्प होगा और कांग्रेस के लिए इसे जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खुद भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पहले भी कह चुके हैं कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि खंडूरी लोकसभा उपचुनाव लड़े। सितारगंज में जो ऐतिहासिक जीत मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी को मिली है, उसी की प्रतिछाया भी टिहरी क्षेत्र में पड़ रही है। निश्चित रूप से चूँकि टिहरी से सांसद रहे विजय बहुगुणा जी, तो उनका अपना क्षेत्र भी है, तो यहाँ तो हम सुनिश्चित जीत कांग्रेस की इस क्षेत्र में होगी। टिहरी उपचुनाव के लिए सभी ने कमर कस ली है। फिलहाल तो हर किसी को चुनावी अधिसूचना लगने का इंतजार है। चंपावत जिले में पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देवी धुरा का ऐतिहासिक बग्वाल मेला शुरू हो गया है। लोक परंपराओं के अनुसार देवी धुरा स्थित मां बाराहाई मंदिर में प्राचीन समय से ही रक्षाबंधन के पर्व पर इस मेले का आयोजन होता रहा है। इस मेले को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मेले का उद्घाटन जिला पंचायत की अध्यक्ष प्रेमा पांडे ने की। ये मेला पूरे 13 दिनों तक चलेगा। इस मेले में किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मेले की ये 13 दिन का जो मेला होता है, उसकी व्यवस्था के लिए मैंने सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को आज पूरे निर्देश दे रखे हैं कि कोई अव्यवस्था मेले में न हो और आने वाले यात्री को कोई परेशानियां न हो।
मेले के उद्घाटन में स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर मेले की शुरुआत की। पौड़ी के कंकालेश्वर मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार पर लगा रहा भक्तों का तांता। पौड़ी के प्रसिद्ध कंकालेश्वर मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार के अवसर पर भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से ही पौड़ी में रिमझिम बरसात के बीच भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए